जी गाइस, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस बार इस धमाकेदार एक सीरीज में। अरसे के बाद एक नई सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं पाइथन। मेरा नाम है अजय परमार। जो चैनल से नए नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, बहुत पुराना ये हमारा चैनल है। 3-4 साल से चैनल को रन कर रहे हैं। 800 वीडियोस हैं। एक्सेल वीबीए, एक्सेस वीबीए और साथ में पावर क्वेरी, एनकोड, पावर पिवट, डैक्स, पावर बीआई, वेब स्क्रैपिंग, गूगल शीट, तरह तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने वीडियोस डाली हैं और सीरीज लॉन्च की हैं। राइट। आज जो हम पाइथन ये शुरू कर रहे हैं, ये पाइथन हिंदी, पाइथन इंग्लिश की 2 सीरीज चलेंगी। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो आप हिंदी में हमेशा जाके देखते रहिएगा सीक्वेंस में, और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट तो आप इंग्लिश में देखते रहिएगा। मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। आई नो आप बहुत एक्साइटेड होंगे। मुझे बहुत ढेर सारे पिछले 6 महीने 1 साल से रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप पाइथन कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पाइथन आज स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। तो मैं आपको कुछ चीज़ें शुरू में बताऊँगा, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा यहाँ पे नॉन प्रोग्रामर स्टूडेंट हो और उसको समझने में डिफ़िकल्टी हो। बिकॉज़ देखिए, आप फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ़ में चीज़ें सीखते हैं, तो जब भी कोई नई लैंग्वेज आप सीखते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी जार्गन्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, जो हमें पता नहीं लगते हैं, राइट? टिपिकल वर्ड्स जो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी पहले से एक आइडिया सा दूँगा, सिर्फ़ आइडिया लेके चलेंगे। छोटी जो है हमारी विज़न लंबी है, लेकिन हम छोटी-छोटी चीज़ें करते-करते इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बहुत लंबी सीरीज़ होने वाली है ये। तो पाइथन पहले तो बात करते हैं अपनी यारी-दोस्ती की भाषा में, मतलब मेरे को कोई टर्म नहीं यूज़ करना है कि अ, एक स्क्रिप्ट सी मैं आपको पढ़ दूँ और बोल दूँ। आपने सुनी होगी वो, आफ्टर ऑल पाइथन इतनी पॉपुलर है। सबसे पहले देखिए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? अ, पाइथन हम क्यों कर रहे हैं? पाइथन का ऐसा क्या हो गया है कि आज पाइथन जो है वो नंबर 1, नंबर 2 लैंग्वेजेस में आती है, राइट? क्यों हर कोई इसको सीखना चाहता है? देखिए, इससे पहले कि मैं इसको आपको थोड़ा-सा आइडिया दूँ, बिकॉज़ हम सिर्फ़ आइडिया लेके चलेंगे। प्रैक्टिकल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल्स करने के बाद अगर हम बात करेंगे कौन-सी चीज़ किसके लिए यूज़ होती है, ये चीज़ है, ये वो चीज़ है, तो आपको समझ आएगा। अभी कुछ बोलने से फ़ायदा नहीं है, वो एक थ्योरी हो जाएगी और मैं थ्योरीज़ पे विश्वास नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आपको टर्म्स इतनी अच्छी आती हो ना हो, जैसे अब हम एक्सेल वीबी की बात करते हैं। एक्सेल वीबी में हमारे पास जो टर्म्स होते हैं, पब्लिक वेरिएबल होता है, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? और उसके बाद मॉड्यूल्स की बात करते हैं, राइट? यूज़र फॉर्म मॉड्यूल, क्लासेस, इनहेरिटेंस, मेथड्स, प्रॉपर्टीज़, ये क्या है? ये सब पहले बताने की चीज़ें नहीं होती हैं। पहले आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेते हैं, उससे क्लैरिटी मिलती है, अपने आप एक्सपीरियंस सिखाता है, एंड देन सही समय पे जो है हथौड़ा मारने की ज़रूरत होती है। उस टाइम मज़ा आता है, बैंक बैंक। ठीक है? सो फिर भी इसको स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पाइथन से हम मतलब किस तरह की चीज़ें जो हैं वो फटाफट से हम कर पाएँगे जब हम पूरा पाइथन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पाइथन है वो आपका वेब डेवलपमेंट में से जो है वो यूज़ होता है। आप इसमें वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो पाइथन जो है आपका वो वेब डेवलपमेंट ये यूज़ होगा वेब डेवलपमेंट में, ठीक है? मुझसे बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। ओके। उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट्स के बाद आप सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है मशीन लर्निंग, जो है हम इसमें पाइथन को जो है यूज़ कर सकते हैं। हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें आप पाइथन को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप इसे गेम्स में यूज़ कर सकते हैं, गेम्स भी आप इसे जो है डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, हम इसे जो है डेटा विज़ुअलाइज़ेशन भी कर सकते हैं, राइट? तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग आप लोग मेरे चैनल पे आपने देखी होंगी वेब स्क्रैपिंग की जो वीडियोज़ हमने डाली हैं। हमने वेब स्क्रैपिंग में एक्सेल वीबी का हमेशा यूज़ किया है, जिसमें हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू और गूगल क्रोम के थ्रू, जो कि सेलेनियम के थ्रू होता है, मतलब वो सब किया है। सेम चीज़ आप पाइथन से भी कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट्स आपके पास हैं, उन वेबसाइट्स में फॉर्म फिल करना, उनसे फाइल्स डाउनलोड करना, बटन्स पे क्लिक करना ऑटोमैटिक, मैनुअली बिल्कुल आपका इंटरवेंशन उसमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है? मतलब आप वेबसाइट भी खुद लॉन्च करते हैं थ्रू प्रोग्राम, वेबसाइट में कहाँ-कहाँ क्लिक करना है, कहाँ जाना है, ये सब वेब स्क्रैपिंग का पार्ट होता है, तो पाइथन इसमें भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, ठीक है? सो
इसके साथ-साथ हमारा आप इसे ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है? सो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी जो है पाइथन जो है वो यूज़ होता है, ठीक है? अब बात ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें पाइथन यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा एक आइडिया हम लेके चलेंगे कि किस तरीके से हम आने वाले टाइम में क्या-क्या चीज़ें इसमें कर पाएँगे, ठीक है? अब देखिए बात ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अभी बताऊँगा, इसके बाद हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ़ प्रैक्टिकल्स करेंगे और ये हम समय आने पे अपने आप चीज़ें होती जाएँगी। देखिए बेसिकली क्या है, ये सारी चीज़ें आप अलग-अलग अब जब भी आप कोई लैंग्वेज जैसे आपने हमेशा एक्सेल वीबे में देखा है, एक्सेस वीबे भी अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आपने वीडियोज़ देखे हों, आपको एक पता होता है कि एक स्पेसिफ़िक चीज़ हमें एक्सेल से रिलेटेड टारगेट मिला होता है, एक्सेल का डेटा है, उसको हमें कंट्रोल करना होता है, उससे हमें हर चीज़ करनी होती है। अब पाइथन में क्या है, पाइथन में ये सारी चीज़ें जो हम कर पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट अब जैसे गेम्स का डेटा विजुअलाइज़ेशन से कोई आपस में लेना-देना नहीं है, राइट? तो इसमें भी अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं। अब आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये काफ़ी अलग आपस में चीज़ें हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इनके लिए आपको बेसिकली लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें, अब लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? लाइब्रेरीज़ आप इस तरह से समझिए कि जैसे सपोज लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क कह सकते हैं, ठीक है? टेक्निकल नहीं जाएंगे बिल्कुल, मैं आपको वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक मिनट में इसकी स्पेलिंग ठीक कर लूँ जरा। सो बेसिकली बात ये है कि जैसे आप ये मान के चलें कि हमारी कंट्री में अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन जैसे हमारे पास हमारी कंट्री जो है वो ए प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया है, वो ए प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाती है। जैसे मान के चलते हैं राइस हमारी कंपनी में कंट्री में बहुत बनता है, स्पेशली जैसे यूपी या पंजाब में। तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसको आगे और कंट्रीज में देते हैं, राइट? और कंट्रीज को उसमें हेल्प मिलता है, ठीक है? अब ऐसे ही लेट्स से कोई हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा जिसकी पैदावार नहीं होती है, ठीक है? जैसे मान के चल लें हमारे ये नट्स वगैरह हो गए, ठीक है? आलमंड्स वगैरह हो गए, बादाम वगैरह हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं, ठीक है? इसको कोई कंट्री है, वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है? वहाँ पे ये कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। तो वो जो कंट्री है, लेट्स से उस कंट्री का नाम है XYZ। अब उस XYZ कंपनी से हम जब टाई अप करते हैं, ठीक है? तो इन रिटर्न हम उन्हें पैसा देते हैं और हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट से हम लोग अपने कंट्री में उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एन्जॉय करते हैं, राइट? ऐसे ही कोई स्पेशल फ्रूट्स होते हैं जो यूएसए से आ रहे हैं, आपकी कंट्री हमारी कंट्री में वो प्रोडक्ट जो फ्रूट है वो XYZ प्रोडक्ट नहीं मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो हमें मिल जाता है, समझे? कहने का मतलब ये है कि आपके पास इंटरनली अगर सपोर्ट किसी चीज़ का नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप अगर हम इसे लैंग्वेज भाषा में बात करें तो हम उन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं, उन लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, वो हमें एक्सटर्नल सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और इसमें वन बाय वन अगर हम देखना चाहें जैसे कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं तो उसमें भी आप गूगल कर सकते हैं, आपको हर चीज़ में एक जैसे मैंने बोला कि एक्सटर्नल सपोर्ट इन लाइब्रेरीज़ के थ्रू जो है मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग इन चीज़ों पे इतनी अलग-अलग चीज़ों पे काम कर पाते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका वेब डेवलपमेंट है, ठीक है? अगर आप जैसे वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं पाइथन के थ्रू, तो उसमें आपको ये डीजेंगो और फ्लास्क जो है ये लाइब्रेरीज़ हैं, ये काफ़ी हेल्प करती हैं। लाइब्रेरीज़ या इनको आप फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। बेसिकली फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में डिफरेंस मोटा-मोटा ये सा होता है कि फ्रेमवर्क एक प्रॉपर एक लेआउट है। उसके अंदर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ ऑटोमैटिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं, जबकि लाइब्रेरी एक भी हो सकती है स्पेसिफिक, ठीक है? तो आप इसको फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, लाइब्रेरी भी बोलेंगे चलेगा, हमें ज़्यादा अभी इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, आइडिया लेना है। तो इनके थ्रू हम जो है वेब डेवलपमेंट्स वगैरह बना सकते हैं, ये हमें एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? उसके बाद जैसे हम बात करते हैं मशीन लर्निंग वगैरह की, तो इसमें हमारे पास लाइब्रेरीज़ आ जाती हैं, जैसे पांडा हमारे पास लाइब्रेरी आ जाती है, ठीक है? और नमफाई जो है लाइब्रेरी आ जाती है। मतलब इन लाइब्रेरीज़ के थ्रू हम लोग काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। हमें इनके थ्रू मेथड्स, प्रॉपर्टीज़ मिल जाते हैं, ठीक है? डॉट प्रेस करते ही और वो चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है? उसी तरीके से जैसे आप बात करें गेम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास सॉय के नाम से एक लाइब्रेरी है, ठीक है? उसी तरीके से अगर आप डेटा विजुअलाइज़ेशन वगैरह कर रहे हैं तो मैट प्लॉट लाइब्रेरी है और एक सीबोर्न लाइब्रेरी है, ठीक है? सो ये इस तरीके से सारा काम चलता है। वेब स्क्रैपिंग है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं,
सो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं किंटर, राइट? इसको टी किंटर भी बोल सकते हैं आप, किंटर व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मेरा मतलब बेसिकली है जीयूआई, ठीक है? जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है? तो उसमें हम इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। फिर वेब स्क्रैपिंग के लिए हमारे पास है ब्यूटीफुल सूप, ये एक और आपकी लाइब्रेरी है, ये नाम मुझे बड़ा पसंद है, ब्यूटीफुल सूप राइट? सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और ये इसमें आपका इकट्ठा ही आ जाता है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आप लोगों को एज़ अ बिगिनर कभी भी ये चीज़ परेशान नहीं करनी चाहिए कि इसमें ये सब क्या है, ये वर्ड्स क्या हैं, फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं, राइट? कहने का मतलब ये है, ये हम लोग सपोर्ट लेंगे इन लाइब्रेरीज़ का। लाइब्रेरीज़ का सपोर्ट से मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ इनबिल्ट जैसे नहीं है, हम उसे लाइब्रेरीज़ के थ्रू इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं और उससे हमें उनकी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि इस इन सब को यूज़ करने से पहले आपको पाइथन्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ मेन तो हमारा पाइथन ही रहेगा, उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम ये सारी चीज़ें जो है अचीव करेंगे, ठीक है? सो अब आगे बढ़ते हुए ये सब थोड़ा-सा आइडिया लेते हुए, ठीक है? सबसे पहले बात आती है कि हम लोग पाइथन जो पाइथन जो कोड है वो हम एग्ज़ैक्टली कहाँ लिखेंगे, ठीक? तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिकली है एक टर्म यूज़ होती है आईडीई, ठीक है? आईडीई आप सब मुझे तो मोस्टली एक्सेल वीबीए के थ्रू ही जानते हैं, राइट? तो थोड़ा-सा जैसे आइडिया देता हूँ अगर आपको वीबीए का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जैसे ये हम एक्सेल जब हम एक्सेल तो हमें ऑफ़िस में डायरेक्ट मिल जाता है, तो हमें उसके लिए वीबीए में पीछे जाके यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल करना पड़ता है, ठीक है? जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर आपके पास ये जगह ना हो, राइट? ये जगह ना हो, तो आप वीबीए प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे? दिस इज़ कॉल्ड आईडीई, ठीक है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कहने का मतलब कि जहाँ पे आप बेसिकली अपना प्रोग्राम लिखते हैं और वहाँ से हम उस कोड को रन कर सकते हैं जो भी जैसे हम यहाँ पे F5 करते हैं, पाइथन में भी आप देखेंगे F5 कहाँ कैसे रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, ठीक है? सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है आपका, इसमें हमारे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट है। मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊँगा क्योंकि जैसे हमारा एक्सेल वीबीए तो सिर्फ़ एक्सेल के पीछे बैकग्राउंड में चलता है और हमें कभी भी एक्सटर्नल कुछ आईडीई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पाइथन के लिए काफ़ी सारी ऐसी अलग-अलग ऑप्शंस हैं जो शुरू में कन्फ्यूज़ कर सकती हैं। मेरा मानना ये है कि आप टूल कोई भी आईडीई कोई भी यूज़ करें, कोई भी आप आईडीई यूज़ करें, लेकिन आपको मास्टरी होनी चाहिए लैंग्वेज पे, क्योंकि ये तो सिर्फ़ इंटरफ़ेस होता है, ठीक है? अब जैसे पाइथन का अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी होता है, फिर पाइचार्म होता है, ठीक है? पाइचार्म मैं इन सब चीज़ों की बाद में बात करूँगा। जैसे एक जुपिटर जो है नोटबुक होता है, ठीक है? आप अगर गूगल करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे टन्स जो है आईडीज़ मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ मैं अगर हम एक बार गूगल पे चलें और हम यहाँ पे एक बार सर्च मारें कि कौन-कौन से आईडी 1 मिनट के लिए पाइथन, ठीक है? पाइथन्स, ठीक है? ये एक बार सर्च मारते हैं और देखते हैं ज़रा क्या हमें इसमें मिलता है। ये देखिए ये आपका आइडल है, ये पाइथन से बाय डिफ़ॉल्ट है, एक इंटरफ़ेस है जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। पाइचार्म मैंने बताया, स्पाइडर है, विज़ुअल स्टूडियो भी है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है? ये भी है, एटम है, बहुत सारे ऐसे आपको डिफ़रेंट-डिफ़रेंट टाइप के जो है आइडल्स मिल जाएँगे, तो आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। हम देखते हैं, आई थिंक हम पाइचार्म पिक करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए हम इसमें ज़्यादा नहीं जाते हुए सिंपल सा काम करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हम इसमें बेसिकली एनाकोंडा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम डाउनलोड करने जा रहे हैं जिसके थ्रू पाइथन ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए हर चीज़ को, ज़्यादा अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप गूगल पे एनाकोंडा फॉर पाइथन लिखकर जैसे आप सर्च मारेंगे आपको यहाँ पे ये वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है? anaconda.com वेबसाइट, इस पे हम जाएँगे बेसिकली यहाँ से हम एनाकोंडा को डाउनलोड करने जाएँगे। ये देखिए एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशन, ठीक है? फॉर विंडोज़ क्योंकि मैं विंडोज़ का बंदा हूँ, मैं विंडोज़ के बारे में आपको बताऊँगा। फॉर मैक के लिए आप चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ठीक है? क्या प्रोसेस है? मुझे मैक का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है? इसमें देखिए आपके फॉर विंडोज़ वाला ग्राफ़िकल इंस्टॉलर है, ग्राफ़िकल इंस्टॉलर ही हमें डाउनलोड करना है, ठीक है? ये आपको anaconda.com में जैसे आप जाएँगे उसमें ये मिल जाएगा, ठीक है? बेसिक आप थोड़ा-सा और जानकारी लेना चाहते हैं आप नीचे और इसको पढ़ सकते हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस वगैरह एक साथ डाउनलोड हो जाते हैं, इसीलिए इसे प्रेफ़र किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे डाउनलोड करूँगा मोटे-मोटे शब्दों में, आपको पाइथन लिखने की एक जगह मिल जाएगी,
जहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। बस मुद्दा ये है, ठीक है? और कुछ नहीं है, फिलहाल इतना ही समझें। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं, मैं इस पे डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड देखिए स्टार्ट हो गया है, ये वाला, ठीक है? ये टोटल 470 MB का दिखा रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये जब डाउनलोड हो जाता है फिर हम इसको रन करेंगे एक बार, और इसका पूरा सेटअप इंस्टॉल होने में अच्छा खासा टाइम आपका लग जाता है। आई थिंक 30 मिनट्स 45 मिनट्स लग जाएँगे, डिपेंड करता है आपके ऑफ कोर्स लैपटॉप पे भी। तो ये डाउनलोड आपने करना है, ठीक है? मैं अब जब तक ये डाउनलोड नहीं होता है वीडियो पॉज़ करता हूँ और फिर आपके सामने दोबारा आता हूँ और फिर इसको ओपन करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो पॉज़ करूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ बड़ी अजीब-सी हो कि ये एनाकोंडा.com में कहाँ चले गए, वहाँ पे क्या डाउनलोड किया, राइट? आप इसको ऐसा समझें, क्योंकि आप सब लोग, मुझे पता है, दुनिया का कोई भी आदमी हो, वो किसी भी फ़ील्ड में हो, एक्सेल को ज़रूर यूज़ करता है, राइट? आप एक्सेल बिना डाउनलोड किए क्या एक्सेल पे काम कर सकते हैं? नहीं, राइट? आप जब लैपटॉप खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो डेफ़िनेटली आप ऑफ़िस इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स इंस्टॉल करते हैं, या मे बी मार्केट में जाते हैं। एग्ज़ैक्टली ये वही चीज़ हो रही है, बिकॉज़ हमें जगह चाहिए प्रोग्राम लिखने के लिए। अब अगर मुझे जगह नहीं मिलेगी, मैं कोड कहाँ लिखूँगा, राइट? मेरी उँगलियाँ जो टकाटक, टकाटक चलने के लिए तरस रही हैं, वो चलेंगी कहाँ? उसके लिए ये तैयारी हो रही है। तो बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप देखें, चीज़ें करें, और धीरे-धीरे जब हम आगे, 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 आगे जाते जाएँगे, तो फिर हमें चीज़ों का अपने आप फर्स्ट डे के सेशन से कनेक्शन बनता जाएगा। ठीक है? इसलिए मैंने आपको ज़्यादा कोई डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं दे रहा हूँ, मैं बड़े-बड़े प्रैक्टिकल्स नहीं दे रहा हूँ। ओके? सो पॉज़ करता हूँ और वेट करते हैं। चलिए फाइनली ये देखिए पूरा डाउनलोड हो गया है। मैं चलता हूँ शो इन फ़ोल्डर में एक बार, और ये है मेरा डाउनलोड फ़ोल्डर। आप इस पे ये जो पूरा एक्सी फाइल हमारा डाउनलोड हुआ है, राइट क्लिक कीजिए और इसको रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए, ठीक है? तो अब जब ये रन होगा, आप देख रहे हैं मेरे पास ये अ, एक कॉपी क्रिएट हो रखी है, ब्रैकेट्स में 1 आ रहा है, बिकॉज़ स्पेशली मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसे दोबारा से डाउनलोड किया है। तो ये प्रॉम्प्ट आएगा, येस करते हैं। ये प्रॉम्प्ट मुझे मालूम नहीं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आपको दिखेगा कि नहीं, बट वो बोलेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस, और ये पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हुए आता ही होगा। आपने येस करना है, ठीक है? सो येस करने के बाद अब ये ये देखिए प्लीज़ वेट, जो है हमारा सेटअप पूरा हो रहा है। ये वेलकम टू एनाकोंडा 3, ठीक है? ये 64 बिट, ठीक है? सेटअप, इसको नेक्स्ट करते हैं, क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल आई एग्री कर देंगे, ठीक है? उसके बाद सारे यूज़र्स आप चाहते हैं आपके सिस्टम पे इसको यूज़ कर सकें। मेरा पर्सनल सिस्टम है जिसमें मैं सिर्फ मुझे ही यूज़ करना है, सो मैं यही यूज़ करूँगा, जस्ट मी, ठीक है? सो नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये कहाँ पे जाके सेव होगा आप ये देख लें, इसको नोट कर लें। आप चाहे तो ब्राउज़ करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये आपका अच्छा खासा स्पेस लेगा, देखिए 2.9 जीबी स्पेस ले रहा है ये, व्हिच इज़ ओके मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग। 400 जीबी मेरे पास फ्री पड़ा हुआ है। तो अब हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये मेरा यूज़र्स में मेरे अजय यूज़र नेम के अंदर एनाकोंडा 3 का जो है उस फ़ोल्डर बनेगा, और उसमें ये सारा जो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक मार्क है, रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज़ माय बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन। आपने अभी कुछ नहीं करना है, एज़ इट इज़ इसको रखें, इसको चेक मार्क बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही हम इस पे बात करेंगे, ठीक है? इतने टेक्निकल अभी हम नहीं है, हम सिंपल इसको इंस्टॉल करेंगे, और ये आपका इस तरह से इंस्टॉल होना जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है, जैसे मैंने बोला, आई थिंक हाफ एन आवर आपका ले ही लेगा, ठीक है? सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं और वेट करते हैं। ओके, सो गाइस ये देखिए फाइनली सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? इसमें 20 की मिनट लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, और ये अब मैं फिनिश करने जा रहा हूँ, ठीक है? ये गेटिंग स्टार्टेड विद एनाकोंडा, एनाकोंडा इंडिविजुअल, ये आप कुछ चेक मार्क्स देख रहे हैं, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल हम इसमें फिनिश करेंगे, और फिनिश करते हमारा एनाकोंडा जो है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है? तो ये इंस्टॉल हो गया है, और फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसके आगे क्या करना है।